स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आइए एक्सरसाइज 11 भी करते हैं। तो देखते हैं 11 बी में हमें कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, तो हमें इस फिगर के लिए एरिया निकालना है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, मैं ये सारा पार्ट छुपा दूँ तो एक सेमी सर्कल मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ से ये छुपा दूँ, ये छुपा दूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। मैं अगर ये पार्ट छुपा दूँ और यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल की शेप दिख रही है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन फिगर्स हैं, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, ट्राइंगल। ठीक है, तो उन तीनों चीज़ों के लिए हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मेरा रेक्टेंगल है तो उसके लिए मुझे क्या दे रखा है, लेंथ और विड्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पर मैं अगर सेमी सर्कल की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे रेडियस प्रोवाइडेड है, उसकी मुझे रेडियस ही चाहिए होती है एरिया निकालने के लिए सेमी सर्कल में। अब मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ। ट्राइंगल में मुझे बेस और हाइट दोनों दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूलाज देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब रख देते हैं वैल्यूज। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बच्चे। 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, 2 से हमारा 4 कट गया, 2 पे कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल मतलब हाफ, तो डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना था, 15 बाय मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 2 से 22 हमारा 11 पे कट रहा है, बचा क्या, 11 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 7। तो बच्चे अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2475 डिवाइड बाय 7। तो अब हम कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करो, 2475 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पर 3 आया 37, 7 5 ज़ा 35, 2 बचा 25, 7 3 ज़ा 21, यहाँ 4 बचा, 0 उतारोगे तो पॉइंट लगेगा, 7 5 ज़ा 35, बना क्या, 353.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास तीनों एरियाज आ चुके हैं। तो पूरी फिगर के एरिया के लिए मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ऐड कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास था 225, एरिया ऑफ ट्राइंगल था मेरे पास 24। 225 प्लस 24 प्लस 353.5 ऐड कर देते हैं, 353.5 225 और यहाँ पर 24, 5 और 9 और 3 12, 5 और 5 कितना 10, 3 और 2 5 और 6 602.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो बच्चे देखो अगली फिगर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऊपर वाली फिगर को छुपाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी तीन साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा। ठीक है, और अब मैं ये वाली फिगर देखूँ तो मुझे ये ध्यान से दिख रही है कि एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। प्लस में ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई क्या आ जाती है, हमारा डिस्टेंस इनके बीच में कितना है। तो अब इस फिगर में देखो आप, स्क्वायर की मेरे पास साइड कितनी है, 18। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेपीजियम में देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब एक तो ये साइड हो गई, इसके पैरेलल दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये कितनी है 18। तो 18 प्लस 7 और उनके बीच में डिस्टेंस, हमारा ये वाला क्या है, डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस है इनके बीच का, तो वो कितना है 6। तो देखो अब लिख लेते हैं वैल्यू, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई हमारा कितना है डिस्टेंस 6 प्लस 18 मल्टीप्लाई 18, ये प्लस में हमारा 324 आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 2 से 6 कट गया बच्चे हमारा 3 पे, 18 प्लस 7 हमारा कितना हो जाएगा 25, तो 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 324 कितना हो जाएगा 399 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट फिगर देखो, अब
देखो यहाँ पे मुझे 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है, 6 ये, और ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 ये 6 ये 5। अगर मैं यहाँ पे छुपाऊँ तो आप बोलोगे मुझे अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, पर रेक्टेंगल के लिए हमारी एक कंडीशन होती है कि पैरेलल साइड्स हमारी सेम होनी चाहिए। 5 और यहाँ पे 6 है तो ये अलग अलग हो गई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल में नहीं ले सकते। तो अब यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ना, तो ये मेरा एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ बन रहा है। ये 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो स्क्वायर के लिए तो एक तो स्क्वायर बन गया हमारा। अब यहाँ से ये वाली चीज देख लो आप, यहाँ पे ये 16 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो अब इस रेक्टेंगल के लिए मेरे पास लेंथ ब्रेथ आ गई। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये चीज़ और बच गई है। अब ये क्या है, हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स हमें चाहिए होती है। पैरेलल साइड्स एक तो 6 है और एक ये वाली 16 है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6। तो अब रख लेते हैं हम फॉर्मूले में, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रेपीजियम। स्क्वायर के लिए हमारी साइड्स थी 6 मल्टीप्लाई 6, रेक्टेंगल में हमारी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आती है, रेक्टेंगल में हमारी 16 और 5 थी तो 16 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। और ट्रेपीजियम में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 6 और 16 पैरेलल साइड्स हैं, 6 + 16, और डिस्टेंस कितना था, मल्टीप्लाई 6। 2 से 6 कट गया 3 पे, 6 6 × 36 होता है हमारा। 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, +90 आ जाएगा, और यहाँ पर +24 आ जाएगा। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 90 + 24 + 36, 36 + 24, 6 4 कितना हो गया 10, 3 और 2 5 और 1 6, 6 + 90 हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब चलो देखो क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला गया है। मेरे पास ये फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में हमें क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस फिगर में से अगर ये ऊपर वाला पार्ट छुपा दूँ, मेरे पास नीचे एक ट्राइंगल है, नीचे वाला पार्ट छुपा दो तो मेरे पास ऊपर एक ट्राइंगल है। ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बेस तो मेरा 24 है, एल्टीट्यूड हाइट हमारी कितनी है, 7.5 है। नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हमारा बेस वही 24 है, हाइट कितनी है, 3.5 है। तो अब इजीली हम फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो फिगर में पहले वाले ट्राइंगल में बात करूं, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, हमारे पास AC बेस क्या है, 24 है, और DP क्या है, उसका एल्टीट्यूड वो कितना है, 7.5 है, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट मतलब एल्टीट्यूड। 1/2 बेस कितना था, 24 मल्टीप्लाई 7.5, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 पे, 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 15, 5 7 0 10 90, एक पॉइंट छोड़ के आंसर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पहले वाले ट्राइंगल के लिए एरिया आ गया। अब सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए देखो, सेकंड वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ABC। इन ट्राइंगल ABC बेस तो मेरा वही सेम रहेगा 24, तो बेस हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारा एल्टीट्यूड कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो 24, यहाँ से 24 से 2 से 24 कट जाएगा 12 पे, 12 मल्टीप्लाई 35 कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 6 3 2 ज़ा 6, और यहाँ 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 0 12 4 2 0 पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट छोड़ के, तो 42। तो अब हम ऐड कर देंगे दोनों ट्राइंगल के एरिया को, ट्राइंगल ADC को प्लस कर देंगे ट्राइंगल ABC को, तो क्या आ जाएगा, 90 + 42, आंसर कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस है 7.2, एरिया निकालना है। ये तो बड़ा इजी है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आता है, उनके बीच का डिस्टेंस। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 15 + 11, और डिस्टेंस कितना है, 7.2। पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 2 से हमारा 72 कट जाएगा बच्चे, ये 3 और 6 पे 36 पे, तो देखो इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 26 हमारा यहाँ आ गया, प्लस मल्टीप्लाई में हमारा 36/10 है। काट दो, ये हमारा 5 पे कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 1, और 13 पे कट जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 5।
तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 468 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे 5 से हमारा 9 पे, फिर 3 पे, 93.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है हमें 850 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनमें से हमें एक साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें अदर साइड निकालनी है। सबसे पहले ना आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखते ही हमारी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा डिस्टेंस। यहाँ पर हमें 1/2, दो साइड में से एक साइड दी हुई है, कितनी है 64, दूसरी साइड को हम क्या लेट कर लेंगे x, और डिस्टेंस हमारा कितना है 17, ठीक है। और यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 850 इस 17 को नीचे ले आएंगे डिवाइड में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 64 प्लस x बचा। अब यहाँ 17 से हम 850 काट जाएंगे 50 पे, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 64 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 64 इक्वल्स टू x, 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा हमारा 46 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। तो अदर साइड हमारी कितनी आ गई 46 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, BC 48 सेंटीमीटर है, CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है। एरिया निकालना है इस फील्ड का जब साइड AB परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड्स AD और BC। अभी मैंने बकबक तो कर दिया, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ये ट्रेपेजियम है, मतलब फील्ड मान लो इसको, ये हमारे पास एक फील्ड है, और इस पूरे का हमारा क्या है 120 मीटर है, मतलब जो ABCD है वो सारा 120 मीटर है। हमें कुछ साइड्स दे रखी हैं, जैसे हमारा यहाँ पे लिखो पहले, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमारी BC कितनी है 48 मीटर है, CD कितनी है 17 मीटर है, AD कितनी है 40 मीटर है। पर मुझे ये वाली साइड नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी ये वाली साइड निकाल लूँगी, क्योंकि इस वाली साइड का ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस का मुझे पता होना चाहिए। ये पैरेलल साइड्स है, ट्रेपेजियम है, उसमें पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस चाहिए होता है, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो मुझे उनके डिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो AB है ना वही परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड्स के, वरना इससे काम चला लेते, पर उन्होंने खास बोला है कि परपेंडिकुलर AB ही है, तो मतलब यही है इनकी पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस। तो मुझे ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ABCD को मैं क्या बोल सकती हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। मेरे पास जो जो साइड्स है वो लिख लो, AB नहीं है तो AB की जगह AB रखो, BC है कितना है 48, CD कितना है 17, DA कितना है 40। तो यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 प्लस हमारा AB है 120 माइनस 105 क्या आ जाएगा AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में कर देंगे वैल्यूज पुट, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हमारा क्या आता है डिस्टेंस। तो देखो 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारी 40 और 48, तो 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई में हमारा डिस्टेंस, तो 1/2 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 15, 2 से 88 कट जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आंसर है, मीटर है ना ऊपर भी, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:5, डिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ निकालनी है। मतलब देखो जब रेशियो की बात होती है ना, मतलब वो हमें रेशियो में दे रखा है, तो हमें 3x और 5x मानते हैं, हमें सेंटीमीटर में नहीं दी हुई ना, रेशियो में दी हुई है, तो मुझे लेंथ उनकी सेंटीमीटर में निकालनी है। देखो तब क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 5x प्लस 3x, और मल्टीप्लाई में हमारा डिस्टेंस कितना है 12, और इधर एरिया कितना है 720। तो अब देखो 720
इक्वल्स टू 2 से 12 कट गया 6 पे 5x और 3x कितने हो जाएंगे 8x मल्टीप्लाई 6 720 को डिवाइड कर देंगे बच्चे 6 पे तो 8x इधर आ जाएगा। ठीक है 6 से 72 काट दो यहाँ पे कट जाएगा 120 पे 120 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x 8 के टेबल में 120 काट देंगे 15 पे कट जाएगा हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम इनमें पुट कर देंगे। पहले वाली 5x थी तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। दूसरे वाली हमारी 3x थी तो 3 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।